कोशिश कर रहे हैं। इस तंजीम के बहुत सारे पंचायत अभी ऐसे बाकी है जिसमें भी कमेटी नहीं बनी। हमें याद है कि जब दोबारा इस पर मेहनत की गई थी तो 2 या 3 लोग डेली सुबह हम फजर की नमाज के बाद उठते ही जनवरी और दिसंबर के महीने में और मदरसे में मस्जिद में जाके नई कमेटी तश्कील करते थे। मेरे ख्याल से 18 या कितने गांव में कितने पंचायतों में कमेटी बनी थी मौलाना? 22 में। उसके बाद से लेकर आज तक कमेटी नहीं बनी है हमारे पूरे जोकी प्रखंड में। 27 पंचायत है पूरे जोकी विधानसभा में और 30 पंचायत है। हम तो चाहते हैं कि जोकी और पलासी दोनों में मजमूई एतबार पर कमेटी बन जाए। अगर कमेटी वहाँ यूनिट नहीं है तो आप यहाँ पर बैठकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे एक राय पेश की, मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब, वो भी काबिल गौर है, उस पर भी गौर करने के लायक है। लेकिन जुड़ें, इससे जुड़ने की हम लोग एक दर्द पैदा करें तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आए, दावत हो गई, बस खा लिए चले गए, घंटे का वक्त दे दिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इस तरह की मीटिंग और भी हो चुकी हैं मेरे स्कूल में भी और यहाँ पर भी। तो ये रिचार्जेबल वाला मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसको अमली तौर पर कुछ कीजिए। अकेले मौलाना अब्दुल सलाम साहब या मुफ्ती साहब ये क्या कर लेंगे? आप सब मेंबर हैं, हम सब मेंबर हैं। अगर इसको जिंदा रखना है तो पंचायत लेवल पर कमेटी को मजबूत कीजिए और मुतहर्रिक रहिए। पैसा आपसे 100-200 रुपए नहीं मांगा जाएगा। अभी मौलाना को ये राय मैंने ही पेश की थी, मौलाना अब्दुल सलाम या मौलाना अब्दुल वारिस को, कि अगर कोई 5 रुपए या 50 रुपए नहीं देता महीने में तो आप पर डे 1 रुपए फिक्स कीजिए। अभी सिर्फ 267 लोग हैं मेंबर। अगर यही हमारे मेंबरान अगर 500 तक पहुंच जाए, 300 था पहले, फिर घट गया, क्यों नहीं बढ़ पा? हम क्यों नहीं दे पा? उम्मीदें होती है तंजीम से, यहाँ के लोगों की बहुत काम करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह है कि तंजीम अब जगह पर खड़ी नहीं है। बाहर तंजीमों को हम बहुत मदद करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जो बड़ी तंजीमें हैं। लेकिन लोकल लेवल पर आदमी परेशानी के वक्त में हो, उस वक्त अगर आप नमक रोटी लेकर पहुंच जाएंगे तो बाहर से जो 5 दिन के बाद में मन सलवा आएगा वो आपका नमक रोटी ज्यादा असर रखता है। अब तारीख पढ़ी, दुनिया की लुटी और पिटी हुई कौम यहूदी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे कि 38 तंजीमें काम कर रही होंगी। 38 तंजीमें, 38 तंजीमें, हर मैदान में अलग अलग काम होगा। पर डे 5 रुपए जमा करते हैं। आरएसएस वाले कर रहे हैं। आरएसएस वाले भी इतने ताकतवर हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप को वो 1 महीना बिठा कर खिला सकते हैं। 5 रुपए एक दिन में जमा करते हैं। हम लोग 5 भी नहीं, 1 रुपए कहते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। तो मेरे तो और भी अज़ाइम हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ करने का, ये भारत लेवल पर करने का। वो जब वक्त आएगा तो मैं शेयर करूंगा। बस अभी सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे हजरत हमारे नाना मोहतरम मौलाना कौनैन साहब ने भी वो बड़ी अच्छी बातें कही है कि सिर्फ लोगों की मदद के लिए नहीं, इस्लाम के लिए भी। उसके लिए एक खाका मेरे ज़हन में है कि हर महीने में एक इस्लाही प्रोग्राम कीजिए। आप किसी मस्जिद में कीजिए, कोई पिंडाल या कोई कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐलान कर दीजिए 1 हफ्ता पहले और उसके लिए बाज़ाब्ता तंजीम की तरफ से एक मुबल्लिग फिक्स हो, जाए वो तकरीर करें इस्लाही बातें, कोई आए या ना आए। इसमें भी प्रॉब्लम है, मौलाना वाले साहब थक जाते हैं, अरे चलिए आपको बयान करना है, आप आ जाइए। अभी 2 रोज पहले मीटिंग थी, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। ये कमी हमारे सबके अंदर है। यहाँ आकर मशवरा दे देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं यहाँ पर, मैं तो छोटा हूँ। मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब हैं, मुफ्ती अरशद साहब हैं, ये बड़ी मुतहर्रिक लोग हैं। इनको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो हम कुछ कर सकते हैं इस सीमांचल के अंदर। मैं जानता हूँ कि हमारा सीमांचल सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब है। अभी पिछले महीने मैं गुजरात गया था, कम से कम 5 से 6 दिन का दौरा था। वहां मौलाना आरिफ साहब बता रहे थे उनके इदारे में आलीशान बिल्डिंग है,
एक एक मदरसे में 50 बीघा जमीन गांव वालों ने डोनेट कर दिया है। ये लीजिए, आपके मदरसे के लिए स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए। यहाँ एक धूर जमीन देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। यहाँ कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ आपको खुद से मेहनत करना है, तो उसी एतबार से आपको कदम बढ़ाना होगा। ज्यादा कुछ दूर दफन नहीं। मेरी एक राय है कि पहले नंबर पर आप कमेटी जो पंचायत लेवल पर है उसको मजबूत कीजिए, और उस कमेटी के बैनर तले से आप यहाँ से जो भी बातें हों उन तक पहुंचाइए, और कुछ काम दिखाइए। जो चीज दिखती है वो बिकती है। जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो आवाम आपको यही 1 रुपए क्यों देंगे लोग। आप मैसूर गया था तो वहां की पूरी इधर के लोग बसे हुए हमारे ये करबला के और श्रीलंका के लोग, उन्होंने कहा कि मौलाना तंजीम को मजबूत बनाइए, हम लोग यहाँ से सपोर्ट करें। हमने कहा कि बहुत पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपए दे दीजिएगा, आप एक दिन में महीने में 30 रुपए दे दीजिएगा, बहुत बड़ी ताउन हो जाएगी हमारे तंजीम के लिए। और अभी अगर 200, मैं कल कलकत्ता में था, कल इस वक्त मैं कंबल की दुकान पे गया, मैंने सोचा कि तंजीम के लिए मैं कम से कम 500 कंबल लेकर जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कम से कम आप 250-200 के रेंज में कंबल 200 की स्टीमेट के हिसाब से आप हमें बताइए। तो बोला कि आप अगर इतने लेंगे तो 155 रुपए के हिसाब से हम आपको देंगे, होलसेल रेट में देंगे आपको। तो हमने जब जोड़ के देखा तो 40-45 हजार रुपए होता। तो इतनी तंजीम के पास पैसा नहीं है बांटने के लिए। तंजीम तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब आप सब इसके अंग बनिए, बाजू बनिएगा, तभी होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस यही कहूंगा कि आज यहाँ आए हैं, कम से कम इस मीटिंग को कामयाब कीजिए। पहले नंबर पर कमेटी जहां नहीं बनी है बनाइए, बोलिए हम आएंगे इंशाअल्लाह। 5-6 दिन हम हैं, जहां बुलाइए वहां आएंगे। जो काम है करने के लिए बोलिए, करेंगे, लेकिन आप भी साथ रहिए। आज मत जाइए फोन करके मौलाना हमारी अपनी की तबीयत खराब हो गई, मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई, वहां चले गए। काम कीजिए। मकबूर और मकसूद कौम तो अर्श माला पर पहुंच गई है, और हम अंतुम की मिज़दाक होकर भी जलील और खार हो गए। इस्लामी बातें होनी चाहिए हर महीने के अंदर। गांव समाज में बेटियां एक दूसरे के चक्कर में चली जाती हैं, गैरों के साथ भाग जाती। तलाक का मामला आम है। तंजीम का काम सिर्फ कंबल बांटना नहीं है, बल्कि तंजीम का काम तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। शरीयत के पैगाम को भी बताना